उसका बाट जोते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा संदेश परमेश्वर ने हमें शॉर्टली दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के एक मनन के लिए एक आयत हम पढ़ेंगे, मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय उसका 30वां आयत कोई गलती पड़ी। मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय उसका 30वां आयत। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। हालेलुया। हम सभीयों का सुपरिचित आयत हमने जो पढ़ा है, इसके बाद इसके अंदर से हम कई समय प्रचार को सुना है, वाणी को सुना है, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा दिया वो कुछ बात आज आपके सामने शेयर करते हुए मैं बैठना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की सेवकाई में एक देश में वो पहुंच गया। उस देश के बारे में हम देखते हैं, उस देश काफी बीमारों से, काफी लोग शैतान की जकड़ से भरे हुए एक देश था। उसके बारे में 5 अध्याय की शुरुआत में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह अपने सफर करते हुए एक देश में पहुंच गया। जरा उस 5 अध्याय की शुरुआत में पढ़िए, उसके साथ साथ हम उस विषय में आ जाएंगे। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। गिरासेनियों देश में पहुंच गए। जब वे नाव पर से जब वे उतरा तो तुरंत एक मनुष्य तुरंत जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। कब्रों से क्या बाहर आकर उसे मिला। एक कहानी भी हम जानते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के गिरासेनियों देश में आते समय, उस सफर भी 4 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, काफी मुश्किल सफर था। उस देश में जाने समय काफी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर से नाव गुजरना पड़ा। उस बात भी हम उसमें देख सकते हैं। 6 लोग मिलकर यीशु मसीह जब सफर करते, नाव के अंदर बड़े आंधी तूफान आए, नाव को डुबाने के लिए कोशिशें हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या किया है, उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल कर दिया। कैसे हैंडल कर दिया? यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया, यानी कि डांटा, और वो शांत हो गया, थम के करके। उस 4 अध्याय की आखिरी बातों में हम देख सकते हैं ये प्रॉब्लम क्यों हुआ था। इसके बाद हम 5 अध्याय में देखते हैं, ये नाव के विरुद्ध तूफान और आंधी उठने के कारण जिस देश की ओर यीशु मसीह जा रहा था, वहां जाने के लिए शैतान ने उनको रोकने के लिए कोशिश किया है। हेलो, हालेलुया। शायद सेवा करने वाला कईयों के जीवन में भी इसी प्रकार के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। जब भी आप निकल पड़ते समय आपके लिए काफी नुकसान, कई समस्याएं खड़ा हो जाते हैं, लेकिन वो समस्या के बीच में परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य देते हैं उस समस्या को पार करने के लिए। हालेलुया। आपके सेवकाई को परमेश्वर सक्सेस करने के लिए आपके साथ हमेशा रहते हैं। इधर ये आंधी तूफान आए, ये बात चेलों को पता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह को पता था। इसलिए यीशु मसीह उस नाव का उस ऊंचे हिस्से में जाकर सोया, क्योंकि सबसे ज्यादा लहर जिसमें लगते हैं उस जगह में यीशु मसीह पहले से अपने जगह बना लिया। हालेलुया। आपका जिस विषय में या जिस जगह में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिस जगह जल्दी टूट सकते हैं, वहां यीशु मसीह सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जगह बना देते हैं। इसलिए विश्वासियों, आप कभी इसलिए नहीं हारते हैं। आपके जीवन में प्रथम स्थान यदि यीशु मसीह को देते हैं तो आंधी आए, तूफान आए, यीशु मसीह जगह में खड़ा हो जाते हैं। आपको कोई नुकसान होने नहीं देते हैं। जिस जगह के लिए आप जा रहे हैं वो जगह में परमेश्वर आपके लिए कार्य करते हैं। हालेलुया। चेलों को पता नहीं था इस देश में इसी प्रकार के प्रॉब्लम है। वहां क्या बात हुई, यीशु मसीह उस लहर को शांत कर और अब
से देश के किनारे पर उतरा, तब देखा वहां से एक व्यक्ति आए। कहां से? खबर से उठ के, क्योंकि उसका रहना पूरा खबर में, और उनके अंदर दुष्टात्माओं का एक झुंड था। और वो सामर्थ्य क्या करते थे? उसको कई समय पानी में गिरा देते हैं, कई समय उसको अपने आप को नुकसान करवाते हैं, कई समय दूसरों को डराते हैं, कई समय उसको जंजीरों से बांध कर क्या करते हैं? वो जंजीर को भी कई समय तोड़ डालते हैं। बंदा तो पतला है, लेकिन उसके अंदर ताकत कौन कार्य करते हैं? कई व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए जो आते समय पतला सही होता है, लेकिन उसके अंदर ताकत ऐसे होता है कि 2-3 जन को उठा के फेंक सकते हैं, वैसे ताकत। पूछ के देखेगा तो बोले पास्टर जी ये तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से खाना तो नहीं कर रहा था, फिर ताकत कहां से आए? क्योंकि इसके अंदर जो कार्य करने वाला स्पिरिट है उससे बड़े-बड़े कार्य करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब देख सकते हैं वो व्यक्ति किसके पास आया? यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह उससे बात किया और उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने दूर किया। वो व्यक्ति चंगे हो गए। मैंने विषय में जल्दी, मेरा विषय में आना है, असली में जिस स्पीड में जा रहे हैं। तो 14 आयत में देख सकते हैं, उसके 5 के 14 आयत में क्या लिखा, जरा पढ़िएगा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु ने पास आकर वे उनको जिनसे दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिनमें सेना समाई थी, पकड़े, कपड़े पहने और सचेत बैठे देख डर गए। लोग आते हुए देखा, एक जो दुष्टात्मा से पीड़ित है उसका नाम बड़ा सेना बोलते हैं, उसके अंदर काफी दुष्टात्माएं हैं। वो निकल जाने के बाद वो कपड़ा पहनने लगे और सही से बातें करने लगे, और यीशु मसीह के पास वो बैठते हुए लोग देखा। इसके अंदर के दुष्टात्मा किसके अंदर चले गया करके लिखा है? सुअरों के झुंड के अंदर गया, और सुअर को पालने वाला इसके पास आया। किसके पास? यीशु मसीह के पास आके अभी क्या बोल रहे हैं? तू यहां से चले जा। क्या हुआ? उनको इम्पोर्टेंट है छुटकारा नहीं, उनको इम्पोर्टेंट है वो व्यक्ति के जीवन में बदलाव हुआ वो नहीं, उसको इम्पोर्टेंट क्या है? सुअर को पालना। हेलो, कईयों की ये बात होते हैं, छुटकारा पाना कोई इंटरेस्ट नहीं है, जीवन में चेंजेस होना कोई इंटरेस्ट नहीं। आज भी इस सांसारिक बातों में लोगों को इंटरेस्ट है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको यीशु मसीह बड़े कार्य किया है तो उस यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी समर्पण करना ही बड़ी बात है। आप जरूर स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। ये संसार की बातों में फिर भी आप नजर लगाओगे, आपको भी नहीं पता होगा बहुत गंभीर घटनाएं आपके जीवन में होने वाला। इसलिए मैं आत्मा में बोलना चाहता है, यदि यीशु मसीह आपके लिए कुछ कार्य किया है, अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित करते हुए स्वर्ग राज्य की बारिश कर जाओ। आप इस संसार के नहीं है, हमारे देश ये नहीं है, प्रभु वचन से हमने सुना हमारा सिटीजन वो स्वर्ग में है। हालेलुया, ये दुनिया में नहीं। कई लोग इस दुनिया के कई बातों के लिए आज भी दौड़ रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके जो सफर है इस दुनिया का नहीं होना चाहिए, आप स्वर्ग के लिए सफर करना है। वो स्वर्ग पालने वाले उसके पास आकर क्या बोले? हमसे दूर हो जाए। मेरे वचन को सुनने वालों को मैं आपको बोलना चाहते हैं, कई सेवा करने के बाद आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया हो, करने के बाद लोग आपको इग्नोर करता होगा, बोलता होगा आप यहाँ से चले जाओ, आपका हमारा कोई जरूरत नहीं है करके बोलते, चिंता ना करो, टेंशन ना करो। उसका 21वां पद जरा पढ़िए, 5:21। प्रभु का वचन सुनने वाले सेवकियों को बात को ध्यान में रखना। उसका 5 का 21वां आयत पढ़िए। जब यीशु फिर नाव में पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठे हो गए। वह झील के किनारे ही था कि आइर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। देखो इधर एक जगह में यीशु मसीह को क्या किया?
इग्नोर करके बोलो तू इधर से चले जाओ। लेकिन दूसरे एक जगह में उसके लिए लोग इंतजार कर रहा था। बात को ध्यान रखना है, एक जगह में शायद आपको लोग इग्नोर करेगा, एक जगह में शायद आपको फालतू समझेगा, एक जगह में शायद आपको लोग छोड़ देंगे, लेकिन एक जगह ऐसा है आपके लिए इंतजार करने वाला। आप सुसमाचार की सेवा या सुसमाचार के वचन को लेकर जगह कहीं जाते हैं, लोग शायद आपको इग्नोर करता होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में पढ़ के एक जगह में यदि आपको इग्नोर करते हैं, आपको वहां से निकाल लेते हैं, लेकिन दूसरी जगह परमेश्वर आपके तैयार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता है, बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक ही जगह में यीशु मसीह को क्या बोल रहे थे? तो यहाँ से निकल जाओ, हमको ये संसारिक बात ही काफी है। बंदा छुटकारा हुआ, चंगा हुआ, उसका कोई जरूरत नहीं हमें संसारिक बात। तू इधर रहेगा तो और भी सुअर मर जाएगा, सही है और इधर रहेगा तो क्या होगा? मेरे बात कल मैं वचन बोलते समय एक बात बोला, यीशु मसीह आने पर हमारे जीवन के नुकसान हो सकते हैं, है ना? यीशु मसीह आएगा तो क्या नुकसान होता है? सांसारिक बातों में नुकसान, आत्मिक बात की नहीं बोल रहा। मैं कल इस बात में थोड़ा कुछ बोला था, यीशु मसीह को अपने घर में मेहमान के रूप में नहीं बुलाना। हालेलुया। यीशु मसीह को कभी अपने घर में मेहमान के रूप में नहीं बुलाना। फिर कैसा बुलाना है? यीशु मसीह मेरा घर के एक सदस्य है। आमीन। इधर अगर कोई मेहमान आएगा तो इस जगह में जहां उसको कुर्सी रखा, उस कुर्सी में बैठेगा, जो कुछ खाना उसको ला के देगा, खाएगा, चाय पिएगा, थोड़ा समय बातें करेगा, फिर वो चले जाएंगे। यीशु मसीह को ऐसा लेके ना जाओ। अब यीशु मसीह को लेके जाओ अपना घर के सदस्य। घर के सदस्य की खासियत क्या है? वो व्यक्ति एक ही जगह में नहीं बैठते, आपका किचन में भी घुसेगा, आपका बेडरूम में भी आएगा, है ना? आपका बच्चा जहाँ बैठ के पढ़ते वहां भी आएगा, आपका बच्चा मोबाइल में क्या खेलते वो भी देखेगा, लैपटॉप में क्या कर रहे वो भी देखेगा, आप पर्सनल काम करते वहां भी ध्यान देखेगा। यही प्रॉब्लम है। यीशु मसीह को आपका गेस्ट मत बनाओ, यीशु मसीह का घर के सदस्य बनाओ। हाँ, कई जीवन में कई बदलाव परिवार के अंदर दिखाई देगा। इसके लिए बोलते हैं घर के अंदर बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग मेरा बचपन में मुझे पता होता था। बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? हमेशा कोई नुक्स ढूंढ करके घूमते हैं। नुक्स नहीं है, उनके मन नहीं सही होता है, उनके चले। अब बच्चे के पास जाएगा तो देखा तू क्या करता है? बच्चे बोल रहे कि मैं कुछ नहीं करता, तब बोल रहे मम्मी को फोन कर बुला के बोला तेरा बच्चा ये सही नहीं बैठा है, ये सही काम नहीं कर रहा, बस लड़ाई वहां शुरू। उसने मोबाइल में देखा ये कुछ और कुछ देख रहे नहीं, इधर देखो, ध्यान देखो, है ना? क्या करते हैं? कहीं ना कहीं बातें बोलकर वो हमेशा घूमते रहते हैं। उनके मन अच्छा है, वो गलत नहीं कर, लेकिन वो गलत ना करे उससे पहले वो वार्निंग देता है। आमीन। हेलो, हालेलुया। लोगों को बुजुर्ग पसंद नहीं है घर के अंदर, मुझे बुजुर्ग बहुत पसंद है। मैं बुजुर्गों के साथ ज्यादा बात करना पसंद करने वाला बंदा। बुजुर्ग घर के अंदर अच्छे, एक घर के अंदर एक बुजुर्ग बंदा होना अब ब्लेस्ड है। आमीन। देखो पहले आमीन नहीं बोले, हालेलुया। अरे बोलो कि जोर से आमीन, आमीन, हालेलुया। घर के अंदर एक बुजुर्ग बंदा है ना, वो आपके लिए ब्लेसिंग है, हालेलुया। क्योंकि जो आप नहीं देखते हैं ना वो देखते हैं, जो आप नहीं सोचते हैं ना वो सोचते हैं। आपसे कई साल एक्सपीरियंस उसके हाथ में है। हालेलुया। आजकल 1000 रुपया में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन उस समय वो 100 रुपया में घर चलाया है। हेलो, हालेलुया। यही है उनके पास। आपके अंदर के जो टेक्निक है उससे भी ज्यादा टेक्निक है उनके पास। हालेलुया। तो ये घर के अंदर बुजुर्ग होना, कई लोग बुजुर्ग को आदर नहीं देते। मैं आपको बोलना, आपको बुजुर्गों को आदर दो, मान दो, सम्मान दो, उससे प्यार करो। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, कई बातें कुछ बात लोग चीखे मारते रहते, इधर बोल रहे तो कई लोग अच्छा नहीं लगते। मैं आपको बोलना चाहते हैं वो ज्यादा बोलना ही अच्छा है। हेलो, आपके जीवन में कोई चेंजेस होगा, कम से कम आपको डर तो रहेगा, हमेशा मेरे को ध्यान रखते हैं। हालेलुया। एक जगह में यीशु मसीह के उस मसीह
वो लोग उसको बोला नहीं अब चले जाओ, यहाँ से चले हमारे बीच में से, हमारे देश से चले जाओ। लेकिन एक देश से यीशु मसीह को हटा दिया, दूर किया, लेकिन एक देश उसके लिए इंतजार कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह आ रहे करके जब नाव से उतरा, लोग हाथ से उनके पांवों तले गिरने लगा, बोल रहे मेरे जीवन में तू अद्भुत कार्य करे, मैं आपके इंतजार में था, मेरे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य करने के लिए हम चाहते हैं, मेरे बेटी बीमार में है, तू उसको चंगा करे, उनके जीवन में बदलाव, काफी समय से आपके इंतजार में था। हालेलुया। इधर बैठने वाले अनेक व्यक्तियों को मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका सुसमाचार के सेवकाई में कई घर के अंदर शायद आपको बैठने के लिए भी नहीं देता होगा, लेकिन कई घर आपके लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। यदि आप उस घर के अंदर जाते हैं तो इंतजार करने वाले के अंदर एक बात है, यदि ये व्यक्ति मेरे घर के अंदर आएगा तो मेरे घर के अंदर परिस्थिति बदल जाएगा, मेरे बीमारी से चंगा हो जाएगा, मेरे बेटा चंगा हो जाएगा, मेरे बेटी चंगा हो जाएगा, मेरे परिवार में बदलाव होगा। मैं विश्वास करता हूं ये व्यक्ति मेरे अंदर आने वाले घर के अंदर हालेलुया हालेलुया। आपके लिए कई दरवाजे खुले हुआ, आपके लिए कई द्वार खुला हुआ है। आप चिंता मत करो, आप ये नहीं सोचो कि आप याद करने वाले आपके लिए द्वार बंद किए हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा करते तुम्हारे लिए हजार हजार द्वार खुला हुआ है, हजार हजार द्वार खुला हुआ है। जब तू एंटर करने के लिए तुम्हारे कदम रखने के लोग इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद होते आपके लिए इंतजार करने वाले परिवार हैं। आप सोचते हैं कि इस जगह में मुझे इग्नोरेंस है, ये जगह मुझे छोड़ देते हैं, लोग मुझे बोलते निकल जाओ, लेकिन कई घर आपके लिए इंतजार करते हैं। किसके लिए? आप एक बार मेरे घर के अंदर आ जाए। समाचार के वचन सुनने के बेताब में है। बीते दिनों में किसी घर में मैं गया, उस व्यक्ति वो सिस्टर मुझे बोलते पास्टर जी, मैंने बोला सिस्टर जी कुछ खाना नहीं, पास्टर जी कुछ बोलो, वचन से बोलो, सुनने के लिए बेताब में लोग, उनकी इच्छा है वचन से सुने, खा पीना इंटरेस्ट नहीं, हमने आज तक नहीं सुना हुआ, नई नई बातें आप बोलते हो, हमें सुनने के लिए अच्छा लग रहा है और बोलो। 5 मिनट के लिए विजिट करने के लिए 10 मिनट के लिए बैठा था वो, जो उस घर से आए 1 घंटे के बाद इतना देर से प्रभु को वचन से बोलते रहा। उन लोग अपना घर छोड़, घर के कामों को छोड़ दिया, अपने घर में और भी बहुत काम है उसको, लेकिन सारे छोड़कर चुपचाप वचन सुनने लगे। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक जगह आपको इग्नोर करता होगा, एक जगह के लोग आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन एक जगह आपके लिए इंतजार करते हैं। हालेलुया। आगे हम देख सकते हैं, अपने विषय में हम आ जाए, उधर हम देखते हैं यीशु मसीह उस घर के और जाते हुए सफर में एक घटना, याइरोस के एक सरदार दे उसका घर जाने के लिए यीशु मसीह ने सफर शुरू किया। उस सफर के बीच में हो गया हुआ एक घटना है, हमने जो आज पढ़ा है। क्या है उसका शुरुआत है 25 आयत में हम देख सकते हैं। पढ़िए 25वां आयत। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ कर। ध्यान से पढ़िए और कोई वचन पढ़ना तो पढ़िए प्लीज। अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। अपने जो धन पूरा उसने क्या किया है, वैद्यों को दे दिया, इसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स को दे दिया और सब कुछ खत्म हो गया। आगे परंतु और भी रोगी हो गई थी। और जब भी जितना देते हैं उतना वो क्या होते हैं, रोगी होते थे। कल मैंने सोडी साहब के घर में प्रेयर करते थे, एक आंटी थी, उसके बारे में उसने बोला मैं कितने बाबा को रखा, मैंने 30 बाबा को रखा हुआ, बोला पूरा महीने एक ही दिन से लेकर 30 दिन होता, 30 एक दिन एक बाबा का गीत गाते थे, पूजा करते थे, जो भी है। तो उसके आखिरकार उसने बोला जितना मैं रखे थे उतना मैं क्या होते थे, नुकसान की और नुकसान में चले जाते थे।
अच्छा 2 घर था, वो बेच के अभी भाड़े पे घर पे रहते हैं। हेलो, है? वैसे ही नुकसान उसको हुआ। इधर भी स्त्री के बारे में क्या लिखा है, उसने इलाज के लिए अपने जीवन में बहुत कुछ खर्च किया, लेकिन उसका जवाब उसको क्या मिल रहा था, उसका उल्टा उसको जो बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ने के अलावा कुछ भी कमी दिखाई नहीं दी। किसमें? बीमारी में। उसका पैसा उसने खर्च किया, उसके पास जो प्रॉपर्टी था वो बेच डाला, उसके पास अभी कुछ नहीं रहा। कई लोग तब प्रभु के पास आते हैं, कई लोग दुनिया के सारे कामों को कर लेंगे, आखिरकार किसके पास आते हैं? इस आज में संसार में भी देख सकते हैं, वो भी लोग आते हैं। कैसे आते पता है? चलो सभी जगह में गया, एक जगह तो बेच गया, चलो उधर भी जाके देख ही लेते कोई चेंज होगा कि नहीं। सच्चाई के सामने कब आते हैं? आंख सब कुछ नष्ट होने के बाद। चाहे ऐसा भी हो, वो तो आ गई। इधर हम देख सकते क्या बात है, पढ़िए उस आयत को। सब व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके बस्तर को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके बस्तर ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ओके, इसके स्त्री के कुछ सिचुएशंस को मैंने आपके सामने बोलना चाहता हूं। एक स्त्री के पास कुछ नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, उनके जो परिस्थिति यानी सर्कमस्टांसेस उसके लिए इजाजत नहीं देते हैं लोगों का भीड़ में आ जाए। इसके जो बीमारी, ऐसे बीमारी है पब्लिक में नहीं बोल सकता, व्यवस्था के अनुसार, नियम के अनुसार, पुराने व्यवस्था के अनुसार ऐसे लघु बहने वाली स्त्री अशुद्ध माना जाते हैं। इसका सिचुएशन ऐसा है कि पब्लिक में आ नहीं सकता, क्योंकि यदि चुप करके भी आए, किसी ने देखा तो मालूम पड़ेगा ये पिछले दिन भी वैद्य के पास जाते हुए हमने देखा था, ये हमारे भीड़ में आना ये गलत कर दिया, ये बोल सकते हैं। एक बात है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ उसने नष्ट कर दिया। फिर हम देख सकते हैं वो स्त्री बहुत घबराई गई थी, अंदर से घबराहट। किसके? उन लोगों का भीड़ में जाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन सुनने वाले में आपको बोलना चाहते हैं, शायद इसी में से किसी एक सिचुएशन से शायद आप गुजरते हो, लेकिन आपका विश्वास मजबूत है तो मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप परमेश्वर की महिमा को चुनो। हालेलुया। आपके अंदर का विश्वास, आपका जो घबराहट के ऊपर अधिकार पाए वो विश्वास, आपका नष्ट हो गया वो धन संपत्ति के ऊपर पार होने वाला विश्वास, शर्मिंदगी को भी रोक रखने वाला विश्वास। मेन बात यही है, वो स्त्री के अंदर का विश्वास क्या था? यीशु मसीह का कपड़े का आंचल को मैं क्या करूंगा? छू लूंगा। वस्त्र का उस कपड़े के आंचल को मैं जब छू लूं तो क्या होगा? मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर का विश्वास है। किन किन परिस्थिति के ऊपर वो विश्वास कार्य किया? किन किन परिस्थिति के ऊपर वो विश्वास कार्य किया? एक उसका डर के ऊपर वो विश्वास कार्य किया। आपके ऊपर जो आने वाला डर के ऊपर कार्य करने वाले एक ही ताकत है, आपका विश्वास।
स्थिर नहीं हो सकता। हालेलुया, Praise the Lord। हालेलुया, एक विश्वास उसको मजबूत किया, वो विश्वास उसको डर को दूर कर दिया, वो विश्वास उसके शर्मिंदगी को दूर किया, उस विश्वास उसके घबराहट को दूर किया। आज इस वचन सुनने वालों को मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, आपके इसी प्रकार का विश्वास आपके अंदर है, आपका घबराहट को दूर करने वाला, आपका सिचुएशन को दूर करने वाला, आपका परिस्थिति को दूर करने वाला इस विश्वास यदि आपके अंदर है, आप सोचने से अधिक आपके जीवन में कार्य हो जाएगा। आपको समझ नहीं आया? स्त्री के अंदर का विश्वास किन किन बातों के ऊपर पार किया, किन किन बातों के ऊपर उसको जीत दिलाया? बोलो। एक डर के ऊपर जीत, आमीन, दूसरा उस सर्कमस्टांसेस के ऊपर जीत। हालेलुया, कई लोग प्रार्थना में नहीं आते, क्या बोले पास्टर जी हमारे है ना हमारे मोहल्ले में हमें आराधना प्रार्थना में आना बड़ा मुश्किल है। हेलो, हालेलुया, हमारा विश्वास मजबूत है, आमीन, आज धड़कना है। हालेलुया, कई लोग बोलते हैं बाइबल लेके जाना हमें बड़ा शर्म आता है। हेलो, हालेलुया, उसके ऊपर वो विश्वास जीत पाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अगली बात, उसके पास कुछ नहीं है। कई लोग बहाना बनाते, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? तीन बात है, शर्मिंदगी है, कुछ नहीं है करके वीर विजा। तीसरी बात, परिस्थिति के लोगों को देखते हैं। कई लोग प्रभु में आना लोगों को देखते हैं कि लोगों के सामने मैं कैसे जाऊं, लेकिन ये स्त्री कुछ नहीं देखा, हालेलुया, उसके अंदर एक मजबूत विश्वास। आमीन, हालेलुया, उसने क्या बोला, यदि मैं कहीं ना कहीं यीशु मसीह के कपड़े के आंचल को छूऊं। आमीन, 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 हम कई लोग क्या सोचते हैं, यीशु मसीह आकर मेरे सर पे हाथ रखे, यीशु मसीह आकर क्या बोले मेरे पास आके खड़े हो जाए। शायद आपके अंदर की बात यही होगा, चलो यीशु मसीह को साइड रखते थोड़ा समय के लिए हैं। आप चर्च में जाते हो तो क्या बोलते हैं, पास्टर जी मेरे सर पे हाथ रखेंगे, हेलो पास्टर जी मुझे बोल करके प्रार्थना करेंगे। यही आपके अंदर लेके आने वाला विश्वास है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप चर्च में आते तो इतना बोले यीशु मसीह में चर्च में जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हेलो, हालेलुया, पास्टर छूने की जरूरत नहीं, पास्टर हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आप चर्च में एंटर करते समय आपका बीमारी आपसे दूर हो जाएगा करके आप विश्वास रखे हो, वैसे प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर का विश्वास उसको क्या किया है? चंगा कैसा किया? वहां एक बात हुई, इसने कैसे आया? सीक्रेटली कहाँ आया? यीशु के सीक्रेटली यीशु के पास है आके क्या हो गए, उसके कपड़े की आंचल के छूकर हालेलुया, हालेलुया, तुरंत यीशु मसीह रुका। वचन ऐसा करा, तुरंत यीशु मसीह रुका, चारों तरफ देखे बोले मुझे किसने छू लिया? हालेलुया, ओहो, हालेलुया, भीड़ों के बीच में यीशु मसीह खड़ा है। भीड़ों के बीच में यीशु मसीह खड़ा है तो लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे मुझे कौन छूना, ऐसे छू लिया क्यों? लोग ये बोलेंगे ये कौन सा बेवकूफी की बात कर रहा है, इतना भीड़ में कोई ना कोई टच करते हैं, धक्का को तो लग सकते हैं यार, ये कौन सा सवाल है? नहीं 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 नहीं, बात ये नहीं, मेरे अंदर से मेरे अंदर से ताकत निकल गया। कौन सा ताकत? चंगाई की वो सामर्थ्य, मैं भी नहीं जाना अनजाने में मेरे अंदर से ताकत निकल गई। हालेलुया, आपको बोलना चाहिए, आपके जो विश्वास है ना यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ को छीन लेने वाला। नहीं समझ रहे आप? सिचुएशन तो देख करके पीछे रहने वाला नहीं। फिर क्या हुआ? आपके विश्वास यीशु मसीह के अंदर से क्या बाहर आया? सामर्थ। वो आयत पढ़ी, वो आयत पढ़ी, वो आयत फिर से पढ़ी।
यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि यीशु मसीह ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या फील किया हुआ? मुझ में से सामर्थ निकल गए। हालेलुया। आमीन। सभी ध्यान रखो इधर। यीशु मसीह के अंदर से क्या निकले? सामर्थ निकली। सामर्थ निकले। कैसे? तुम्हारा विश्वास। आमीन। तुम्हारा विश्वास। हालेलुया। ये यीशु मसीह आगे होकर उसके हाथ लगा के चंगा नहीं किया। लो, यीशु मसीह आगे होकर हाथ लगा के चंगा नहीं किया। यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ नहीं लगाया। यीशु मसीह उसके ऊपर थूका नहीं। यीशु मसीह उसको मिट्टी लगाया नहीं। यीशु मसीह जाकर के ये नहीं बोला है तू चंगा हो जाओ, लेकिन उस व्यक्ति के विश्वास यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ बाहर ले आया। मैं आज आपको बोलना चाहते हैं, आपके अंदर का विश्वास परमेश्वर के अंदर से अपने सामर्थ को बाहर लेके आने वाला सामर्थ। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके बच्चे के लिए, आपका पति के लिए, आपके पति के लिए? यदि आपके अंदर विश्वास है, यीशु मसीह के ऊपर से वो सामर्थ आपके घर में भी कार्य करेगा, आपके बच्चे के ऊपर कार्य करेगा, आपके पति के ऊपर कार्य करेगा, आपके संतानों के ऊपर कार्य करेगा, आपके घर के ऊपर कार्य करेगा। लेकिन किसी सिचुएशन को देखकर नहीं, आपके परिस्थिति को देखकर नहीं, उसके ऊपर पार करने वाले को विश्वास। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास। आज अपने विश्वास में भारत को देखना, हमारा विश्वास कैसा है, हमारे विश्वास में कितना मजबूती है। हम शक करके विश्वास करते हैं ना, हमारे अंदर कहीं ना कहीं डाउट है ना, दो मन होते हैं ना कई समय, लेकिन इधर उस स्त्री को सब कुछ किसी को देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अरे उसका सिचुएशन देखो, कुछ नहीं हाथ में। दूसरी बात ये बोलने वाले लोग मुझे क्या देना है? कई लोग संसार को देख रहे हैं, ये संसार वाला आपको क्या देंगे? इतना बीमार हो गया था, आपकी 1 रुपया का मदद किया उसने। लो, इतना बीमार हो गया पड़ा था, किसी को मन लगा है कि आपको हॉस्पिटल ले जाए, आपके लिए खर्च करे, तो फिर इस दुनिया से तू डरते क्यों है? समझ आ रहा है मेरी बात? अब बीमार में पड़ा था, आपके धन दौलत से सब नष्ट हो रहा था, लेकिन ये आस पड़ोस लोग कोई भी आपके पास नहीं आया, आपको कुछ नहीं कहा, आपके एक समय के लिए मैं तुम्हारा कर्ज उठाऊंगा करके बोलकर आपके साथ नहीं आया, इवन डॉक्टर को मिलने के लिए आपके साथ नहीं आया, तो फिर इसको क्यों देखना आप? इस संसार को क्यों देखना है? हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहते हैं, चंगाई का केवल चंगाई ही नहीं था, उसको आनंद काल का जीवन भी मिल गया। हालेलुया। ये बात केवल चंगाई नहीं है, फिर क्या है? यीशु मसीह के पास आए तो आपको केवल चंगाई नहीं मिलते हैं, आपका जीवन भर तक एक वायदा है, मैं तुम्हें संभालूंगा, अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस धरती में ही नहीं, आने वाला आकाश और पृथ्वी में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे पति छोड़ेंगे, पत्नी छोड़ेंगे, बच्चे छोड़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये वायदा करने वाला यीशु मसीह के पास आ चुका है। विश्वास करते हैं, आज के लोग आपका विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, यीशु मसीह से कुछ सारी आप अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए कितने लोग चाहते हैं? आप सर्कमस्टांसेस को नहीं देखो, परिस्थिति को ना देखो, आपके आसपास लोगों को ना देखो, आपका जिंदगी का कमजोरी को ना देखो, यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ बाहर आने वाला वो विश्वास आपके अंदर रखो, सब बातों के ऊपर आपको पार करने वाला एक विश्वास आज परमेश्वर आपके ऊपर बढ़ते चले, यीशु के नाम में वो विश्वास अनेक कार्य करे।
आज के लोग प्रार्थना करेंगे, मेरे विश्वास को मैं मजबूत करूंगा। मैं सर्कमस्टांसेस को नहीं देखेंगी, मेरे कमियों को मैं नहीं देखूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे प्रॉपर्टी नहीं है, मैं नहीं देखूंगा। मेरे सर्कमस्टांसेस को नहीं देखूंगा। इसके ऊपर पार करने वाले के विश्वास, मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास आपका जीवन बड़े अद्भुत कार्य करेंगे। मैं आपको उस एक और आयत पढ़कर हम इस विषय को समाप्त करेंगे। इसका 33 आयत पढ़िए, 33 आयत। तब स्त्री यह जानकर कि तब स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, मेरे कैसी भलाई यानी कि चंगाई हुई है, डरते और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर, यीशु मसीह के पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसको सब हाल सच सच बता दिया। परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम सच आप सच बोलो। आमीन। आपके हाल परमेश्वर जानते हैं, हालेलुया, मैं सब हाल जानता है। हालेलुया। बीते हफ्ते हम इस बार में थोड़ा मनन किया था, गेहजी के विषय में हमने सीखा था। जब रथ से उतरते हुए एलीशा ने उसको बाद, जब वो रथ से उतरते समय मैं सब हाल जानते हैं। हालेलुया। इधर भी उसी आयत बताते हैं, मैं सब हाल उसको बता दिया। क्या हाल था मेरा, एक गवाही ठहरा। विश्वास सब विषय के ऊपर उसको मजबूत कर दिया। अगली बात वो गवाही देने लगी। हालेलुया। क्या गवाही देती थी वो? उनके बीता वो हाल, हालेलुया, बीते 12 साल मेरे अंदर से लहू बहते हुए, जो मेरे जीवन दिन प्रतिदिन 12 वर्ष से नष्ट होते जा रहा था। एक मनुष्य के जीवन, ये प्राण कहाँ रहते हैं? खून में, अब लहू में रहते हैं। 12 वर्ष से एक शरीर से ब्लड बहने वाला स्त्री का रूप क्या होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं उस बात को। उस स्त्री यीशु मसीह को अपने हाल बता दे, एक बार में तेरा कपड़े के आंचल छूने के लिए विश्वास किया, मैंने छू लिया, 12 वर्ष का बीमारी तुरंत बंद हो गई। आमीन, आमीन। विश्वास में आने के बाद भी, आराधना प्रार्थना करने के बाद भी आपका बीमारी में चंगाई क्यों नहीं होते? आपका विश्वास मजबूत नहीं है। आज प्रार्थना विश्वासियों, प्रमुख वचन को सुनने वाले लोगों, आपका जीवन में चंगाई क्यों नहीं होते हैं? 12 वर्ष से नहीं, आप 22 साल से विश्वास में, 40 साल से विश्वास में, आपका जीवन में चंगाई क्यों नहीं होता है? इसलिए कि आप में उस मजबूत विश्वास नहीं। 12 वर्ष से जो बीमार वाले स्त्री क्या किया है? चंगी हो गई, चंगी हो गई तुरंत। उसने बोला मैंने आंचल छू लिया तो क्या हो गई? मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई। पहली बात है, यीशु मसीह उससे क्या करते हैं? उसने उससे कहा, पुत्री तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हालेलुया। कौन सा विश्वास? बोलो, आप सुना है? कौन सा विश्वास जो परमेश्वर पर विश्वास है? कौन सा विश्वास है? आपका सिचुएशन को पार करने वाला विश्वास। आमीन। ओ जीसस, हालेलुया। परिस्थिति को लेकर के आप विश्वास जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं है, उस वक्त आप विश्वास छोड़ने वाले व्यक्ति हो, आप सक्सेसफुल सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। मुसीबत समस्या के समय में भी उस सिचुएशन को देख करके प्रभु पर भरोसा रखने वाला सक्सेसफुल मसीही लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमें उसने अपने जिंदगी में जो कुछ कर्ज किया, अभी पूरा कर्ज में डूबे हुए हैं, खर्च करके सारे कर्ज में डूबी हुई, और उनके सर्कमस्टांसेस को आगे बढ़ने के लिए नहीं देता। दूसरी बात, तीसरी बात, उसका प्राण दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहे।
और चौथी बात है उसका शर्मा। ये सारे चीज के ऊपर एक विश्वास कार्य किया। हालेलुया, आमेन। आमेन। इन सारे विषय के ऊपर एक विश्वास कार्य किया, मैं उसका कपड़े के आंचल छूऊंगा। आमेन, आमेन। आज इधर बैठने वाले कितने लोग ऐसे आज विश्वास रखेंगे, सरगम चांस उसको नहीं। आज मेरे दर्द, मेरे बीमारी में आज विश्वास करते हैं यीशु मसीह मुझे आज चंगाई करेंगे। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है। मेरे परिस्थिति को मैंने नहीं देखूंगा, मेरे धन संपत्ति को मैंने नहीं देखना है, मेरे सरगम चांस को नहीं देखना है, मैं लोगों के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहते हैं। मेरे जीवन में यीशु मसीह अद्भुत कार्य करे। आपका विश्वास आज मजबूत करें। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, अपने विश्वास को मजबूत करें। यीशु मसीह का तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा कर दिया है। यीशु के नाम में आपके अंदर अंदरूनी हर एक बीमारी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यस यस, इस भारत में बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। ब्लड बनने वाला, शरीर में दर्द पैदा करने वाला हर एक बीमारी, यीशु के नाम में यीशु के नाम में